तो दोस्तों, इस समय आप लोग एक चीज़ तो बहुत अच्छे से देख रहे होंगे कि महँगाई के ऊपर में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सारी चीज़ों के ऊपर में लोग बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर में डिस्कशन चल रहा है, इस चीज़ को सुधारो, उस चीज़ को सुधारो, बट महँगाई के ऊपर में कोई बात नहीं कर रहा है। अभी रुपया जो है इतना गिरा हुआ है, उसके ऊपर में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पे इस चीज़ का चर्चा ही नहीं हो रहा है। अभी अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम में कुछ कोई चीज़ है, तो वो है महँगाई। अभी लोग खाने को लेकर के, पानी को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान हो गया हुआ है कि उन लोगों को खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग क्या करें और क्या नहीं करें। तो दोस्तों, आप सभी के टाइम को ना खराब करते हुए आज के वीडियो को हम पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करेंगे महँगाई के ऊपर में। अब आप जैसे बोलो, जिस पर्सपेक्टिव से बोलो उसी पर्सपेक्टिव से आज देखेंगे एंड महंगाई के ऊपर में पूरा डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी के टाइम को ना खराब करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मैं 100 इज 100 वीडियो चैलेंज पे हूँ और मेरा डे 42 तक, सॉरी डे 41 तक कंप्लीट हो चुका है। ये है मेरा डे 42। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रखा है। आज डिस्कस करेंगे महंगाई के ऊपर में। और महंगाई के ऊपर में आज हम डिस्कस क्यों करेंगे, क्योंकि आज मैं गया हुआ था कुछ सामान लेने एंड प्राइस सुन करके या फिर बोल लो देख करके मेरा पूरा होश उड़ गया हुआ था। मतलब क्या ही बताएं हम। चीनी गए थे लेने और चीनी इस समय 60+ केजी है। 60+, 60 रुपये से ज्यादा है पर केजी। अब भाई माथा खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे, किस तरीके से करे। मतलब माथा, मतलब कुछ दिन पहले हम 40 रुपए केजी चीनी खरीद रहे थे, अभी 60 रुपए प्लस। कैसे क्या चल रहा है भाई। फिर चावल का दाम बढ़ गया हुआ है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजों का प्राइस जो है इस समय हाइक पे है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और इससे भी बड़ी टेंशन है कि हमारा जो रुपया है वो नीचे गिर रहा है और महंगाई जो है वो ऊपर बढ़ रहा है। किसी एक चीज को तो कंट्रोल कर लो सर। अब कंट्रोल इन द सेंस का मतलब ये है कि आपकी सरकार में घोटाला भयंकर तरीके से हो रहा है, आपकी सरकार में करप्शन भयंकर तरीके से हो रहा है, आपके सरकार में क्राइम अच्छे तरीके से हो रहा है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही हैं। महंगाई फिर क्यों इतना बढ़ रहा है। बहुत पहले सीएम थे एक गुजरात के, उनका बयान जो है अभी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि वो इतना तार्किक बातें करते थे ना कि पूछो मत। इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे कि सारी सारे देश को उनकी बातें अच्छी लगती थी कि हाँ भाई बंदा सही बोल रहा है, सामने वाला इंसान जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, अच्छे तरीके से बोल रहा है। एंड इस समय जो हमारे पीएम हैं, उनको शायद से उन सीएम का क्वेश्चनों का आंसर देना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे जो पीएम है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कोई मतलब है नहीं, देश से तो कोई मतलब है नहीं उनको। बट स्टिल हम लोग अपनी सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जितना दोष सरकार का है उससे 10 गुना ज्यादा दोष हमारा है, क्योंकि वोट हमने ही दिया हुआ है। अब इस समय में मतलब ग्राउंड पे लोगों का मेंटेलिटी ऐसा बन गया हुआ है कि भाई तुमने वोट दिया है तो तुम झेलो, हम तो झेल ही रहे हैं। अब तुमने वोट दिया है तो तुम भी झेलो। मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये देखो, गलती कोई भी करे, भुगतना सबको है। बट स्टिल वो लोग अब अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिए हुए, मेंटली इतना ज्यादा प्रिपेयर हो गया हुआ है कि भाई अब गलती तुमने करा है, गलती की सजा भी तुम्हें मिलेगी। अब अगर आप लोग देख लो इस समय में, तो ट्रेवल का चार्ज कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। महंगाई के ऊपर मैं बात करते करते थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा रेलवे के ऊपर में, इंडियन रेलवे के ऊपर में। बहुत बार क्या होता है कि हमारा रेलवे जो है वो आरएसी टिकट प्रोवाइड कर देता है पैसेंजर्स को। पैसा तो वो पूरे सीट का लेता है, पर टिकट देता है आधे सीट में। ठीक है, आरएसी में आधा सीट मिलता है आपको। तो इंडियन रेलवे से ये गुजारिश है कि सर अगर आप आधे सीट का मतलब दे रहे हो ना, प्रोवाइड करा रहे हो पैसेंजर को, पैसा भी आता है इन लोग। बट स्टिल हम लोग उधर नहीं जाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे महंगाई के ऊपर में। अब महंगाई का फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, महंगाई इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है। महंगाई बढ़ने का बहुत सारा रीजन है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन पॉलिसीज एंड मेनी मोर। लेकिन इंडिया में अभी अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारा देश है जो बाहर से सामान अपना भेजता है, इंडिया में इंपोर्ट करता है। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्टिंग पावर बहुत कम है, मतलब बहुत कम नहीं, थोड़ा कम है अदर्स के मुकाबले। कंपैरिजन टू चाइना देख लो या फिर कंपेयर टू यूएसए देख लो, मतलब कुछ तो है। अब क्या होता है कि इंडिया से जो चीजें हैं, ठीक है, जो बाहर जा रही होती हैं उन पे भी बहुत सारा देश जो है वो बैन लगा दिया हुआ है कि हमको भाई तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। वो किस लिए? मिक्स, मतलब मसाला देख लो तो मसाला में मिक्सिंग होता है, जो भी चीजें जा रही होती है वो उतना सही नहीं जा रही होती है इस वजह से। तो बहुत सारा चीज जो है वो, बहुत सारे सॉरी कंट्रीज जो है वो बहुत सारी चीजों को बैन की हुई है कि भाई मुझे नहीं चाहिए।
तो जो चीजें उधर एक्सपोर्ट नहीं हो रही वो तो रह रही है यहीं पे। फिर उन वो महंगा क्यों हो रहा है, मतलब उनका महंगाई बढ़ क्यों रहा है। कुछ दिनों पहले हम लोग सुने हुए थे कि एक कंट्री जो है वो हमारा मिर्चा लेने से इनकार कर दिया, वो था रेड चिली। कुछ कंट्री जो है वो हमारा मसाला लेने से इनकार कर दिया हुआ था कि भाई आपके मसाला बहुत ज्यादा मिक्सिंग रहता है, ऐसा है वैसा है, दिस है दैट है। तो फ्रॉम माई साइड ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब गवर्नमेंट से क्वेश्चन है कि सर जो भी चीजें अगर हम लोग कर रहे हैं, मतलब जैसे एक्सपोर्टिंग पावर हमारा ऑलरेडी बहुत कम है या फिर बहुत कमजोर है हम लोग एक्सपोर्ट में, उसके बावजूद अगर ऐसी हरकतें होती रहेंगी या फिर ऐसा काम होता रहेगा, तो क्या लगता है अदर कोई भी कंट्री हम लोगों पर बिलीव करेगा? अदर कोई भी कंट्री हम लोगों को मतलब ये प्रोवाइड करेगा अपना लाइसेंस एक्सपोर्ट का कि हाँ इंडिया से हम लोग ये सामान लेंगे या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे? ऊपर से हमारा जो रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ में, वो दिन प्रतिदिन खराब होता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से अभी मतलब अपने देश पे फोकस जो है वो ना हमारा 80% होना चाहिए और 20% अदर कंट्रीज पे होना चाहिए। क्योंकि अभी जो हमारा देश है और जिस तरफ जा रहा है, सबसे ज्यादा फोकस हमें हमारे देश पे करना होगा। महंगाई के ऊपर में करना होगा, एजुकेशन के ऊपर में करना होगा, फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर में करना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे करना होगा, लोगों पे करना होगा, बहुत सारी चीजें। क्योंकि अभी अगर हम लोग पोलैंड का बात करें, ठीक है, वहां पे जो सरकार है, जो भी सरकार है अभी, वो शरणार्थियों को मतलब अगर बोल लो तो रिफ्यूजीज को बोल लो या फिर घुसपैठियों को बोल लो, आने से एकदम से रोक दिया हुआ था अपने बॉर्डर पे। उसके बाद में रिफ्यूजीज जो थे बॉर्डर को कट करके एंड उसके बाद में जबरदस्ती घुस रहे थे। फिर पोलैंड की सरकार ने वहां पे लाइव बुलेट यूज करने का वो दे दिया, परमिशन दे दिया कि लाइव बुलेट्स का यूज करो। लाइव बुलेट इन द सेंस की गोलियों का यूज करो, असली वाली गोलियों का यूज करो। अभी बॉर्डर वहां का पूरा खाली है। घुसपैठिए उधर भी हैं, घुसपैठिए इधर भी हैं, हमारे कंट्री में भी घुसपैठिए हैं, आए हुए हैं। मतलब कि इतने अमाउंट पे आए हुए हैं जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते, और अंदर में है। महंगाई बढ़ने का एक और रीजन है हमारा पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादातर जो है वो बेरोजगार है, ठीक है। रोजगार वाले जो हैं वो बहुत कम है, बेरोजगार वाले जो है वो बहुत ज्यादा है। हमारी यूथ जो है वो भी बहुत ज्यादा बेरोजगार से भरी पड़ी है अभी। हमारे यूथ के पास में ना जॉब है, ना तो बढ़िया सा कोई स्किल है, ना तो बढ़िया सा कोई डिग्री है, और जिनके पास में है उनके पास में भी जॉब नहीं है। क्योंकि हमारे सरकार के पास जॉब क्रिएट करने का कोई रास्ता है ही नहीं। अगर कुछ रास्ता निकलता भी है तो सरकार उसको खुद ब खुद बंद कर देती है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्राई कर रहे हैं जॉब क्रिएट करने का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं अपने फील्ड में अच्छा करने का, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल उनको रोक दिया जाता है। अभी अगर हम लोग बात करें तो अभी ऐसा लग रहा है हमारे देश में कि आप सब चीज कर सकते हो। हमारे देश में सब चीज नॉर्मल है, करप्शन नॉर्मल है, रेप नॉर्मल है, चोरी नॉर्मल है, भ्रष्टाचारी नॉर्मल है, मतलब सब चीज नॉर्मल है सिवाय क्वेश्चन करने के, सिवाय सच बोलने के, सिवाय अपने लिए हक के लिए लड़ने के। क्योंकि जो भी इंसान या फिर जो भी बंदा बोल लो अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसके साथ में क्या हो रहा है आप लोग अच्छे से देख सकते हो। जो भी सरकार के खिलाफ वीडियोस वगैरह बना रहा है उसका क्या हाल हो रहा है आप लोग देख सकते हो। उसका अकाउंट बैन हो जा रहा है या फिर उसकी वीडियोस जो है वो चल नहीं रही हैं। एंड बहुत सारा चीज अभी बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है, ठीक है। स्पेशली मैं टेक बैकग्राउंड से आता हूँ और मुझे अच्छे से पता है शायद कुछ से कुछ तो कुछ हो रहा है या फिर कीवर्ड्स का यूज किया जा रहा है कि इन वर्ड्स को अगर इस चीज में पाया जाए या फिर इस कंटेंट में पाया जाए उसको हटा दो, मतलब पुशी मत करो या फिर उसको एल्गोरिदम के अंदर में जाने ही मत दो। कुछ तो चल रहा है भाई, कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है। अभी बहुत लोग डरा हुआ है कि भाई इंडिया के अंदर में कहीं स्ट्राइक वगैरह ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से जिस जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, भाई उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा और किस तरीके से होगा। अभी कुछ दिन पहले हमारी जो सरकार है वो हमें भड़का रही थी भाई गाय को लेकर के कि गाय हमारी माता है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। एंड हमें अदर कम्युनिटी के लिए भड़का रही थी कि भाई ऐसा है वैसा है। अब जब सामने वाले खुद खड़े हो गए कि हाँ भाई चलो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दो, हम भी छुटकारा पालेंगे तुम भी छुटकारा पालो, भाई अभी सरकार जो है वो अपने मुंह पे टेप मार के बैठी हुई है। मतलब इतना कोई कैसे गिर सकता है, ठीक है। राम मंदिर के बारे में उनने बात करा, राम मंदिर में चंदा चोरी में ये लोग के खुद के आदमी शामिल हो गए, उस पे भी कोई चर्चा नहीं हो रहा है, उस पे भी कोई बात नहीं कर रहा है, चंदा चोरी पे भी। अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है वो मीडिया से मिली हुई है, अच्छे से सबको पता है, और हमारी मीडिया जो है वो अब सब लोगों को ये बताने पे लगी हुई है कि गोल्ड रिजर्व जो इंडिया में है मंदिरों के पास में वो सरकार को मिलनी चाहिए। भाई सरकार के पास में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है,
अगर पैसा नहीं होता तो एक स्टेट का सीएम 6,000 करोड़ से ऊपर पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में खर्चा नहीं करता। सरकार जो है वो दोनों हाथ से देश को लूटने में लगी हुई है अभी फिलहाल में। अगर बात किया जाए हमारे सो कॉल्ड या फिर हमारे ऑनरेबल पीएम को ले लो, हमारे ऑनरेबल सारे सीएम्स को ले लो, जितने भी हमारे एमपीज हैं उनको ले लो, सारी चीज सबको सबको ले लो सिर्फ एक पार्टी के, और उनका पूरा डेटा निकालो कि उनने कितना लूट रखा है। एक स्पेसिफिक पार्टी के पास में 52,000 करोड़ से ज्यादा रुपया का कोई जवाबदेही ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है पैसा कहाँ गया, कहाँ पे यूज हुआ, वो बताना ही नहीं चाहता है। पीएम केयर्स फंड में इतना ज्यादा पैसा पड़ा हुआ, उस पैसे का यूज करो भाई। वो पैसा किस लिए रखे हुए हो, किस लिए, क्या करोगे उसका? जो भी चीजें हैं इन सब का मतलब एक होता है ना, अच्छे से स्पेसिफिकेशन देना चाहिए सरकार को कि भाई इतना सब चीज होने के बावजूद भी महंगाई कैसे बढ़ रहा है। तेल की कीमत जो है वो पर बैरल कम हुआ है पहले से, उसके बावजूद भी पेट्रोल का कीमत जो है हमारे इंडिया में बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। और जो E20 वाला पेट्रोल आ रहा है उससे एक व्हीकल का क्या हाल हो रहा है हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बट स्टिल कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा है कि जिसको मतलब ऐसा है कि हाँ हम सरकार के विरुद्ध बोल देंगे तो हमारे घर का खाना चला जाएगा। कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा अब देखते हैं आगे, क्योंकि फेस तो हम ही लोगों को करना है। और जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका क्या, वो तो भाई अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और गायब। बहुत पहले एक बात बोला हुआ था किसी ने कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अब समझ में आ रहा है वो झोले में क्या क्या लेके जाएगा। बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड अगर कोई भी आपको ओपिनियन वगैरह रह रहा हो, कुछ भी रह रहा हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।